नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए, आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज आपके टोटल 51 प्रश्न होने वाले हैं और आपको क्लास के एंड में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। चलिए, आज का आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से देखना। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राजाओं की या फिर राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? तो मैं आप लोगों से बात करूं, मेवाड़ में संकट काल के समय कुंभलगढ़ दुर्ग क्या रहा है? वहां का आश्रय स्थल रहा है। अतः आपका कौन सा ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखना। राणा कुंभा की हत्या हुई। अब मैं आप लोगों से बात करूं राणा कुंभा की हत्या की, तो आपके कौन से दुर्ग में हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा कुंभा की हत्या हुई। और आपका कौन सा ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर क्वेश्चन है आपका, झाली बाबा बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका भी आपका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा होगा? कुंभलगढ़ दुर्ग में उपस्थित है झाली बाबा बावड़ी और मामदेव का कुंड। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? अगर मैं आप लोगों से बात करूं कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो उसका प्रारंभिक संस्थापक कौन होगा? आपके संप्रति होगा। ठीक है, कौन होगा? संप्रति होगा। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। और प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो संप्रति। ठीक है, अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जी वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अगर मैं आप लोगों से बात करूँ इसके करेक्ट आंसर की, तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा? जैसलमेर में। ठीक है, तो 99 बुर्ज वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? अगर मैं बात करूं आप लोगों से जैसलमेर के किले की, तो आपका एक नाम से जाना जाता है, वो नाम है सोनारगढ़। किस नाम से? सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पीले पत्थरों से निर्मित किस किले को सोनार किला या फिर स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो मैं आप लोगों से बात करूं कौन से किले को, तो जैसलमेर का जो किला है उसी किले को हम सोनार किला या फिर स्वर्ण किले के नाम से जानते हैं। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। श्री जीनसूरी ज्ञान भंडार किस किले दुर्ग में स्थित है? ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से बात करूं कौन से जिले के दुर्ग में स्थित है? कौन सा? जीनसूरी ज्ञान भंडार। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन से दुर्ग में? आपके जैसलमेर के दुर्ग में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखना और अपना जवाब तैयार रखना। प्रश्न है आपका, जूनागढ़ किला स्थित है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं जूनागढ़ किले की, तो आपको एक स्थान पर स्थित है, उसका नाम है क्या? बीकानेर। ठीक है, जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? तो मैं आप लोगों से बात करूं जूनागढ़ किले के दरवाजे पर जयमल और फत्ता
दो व्यक्तियों की मूर्तियां स्थित है, उनका नाम है जैमल और फत्ता। और आपका कौन सा ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था। अगर मैं आप लोगों से बात करूं जूनागढ़ किले की, तो इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा आपके, चिंतामणि। क्या होगा, चिंतामणि होगा, जो कि कौन से जिले में स्थित है, आपके बीकानेर में। और आपका कौन सा ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, आपका प्रश्न है उत्तर भड़ किवाड़, ठीक है। कौन सा, उत्तर भड़ किवाड़ के विरुद्ध संबंधित है, ठीक है। तो आप लोगों से बात करूँ संबंधित है किससे, जैसलमेर किले से, ठीक है। कौन से किले से, जैसलमेर किले से। और आपका कौन सा ऑप्शन, आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। यह आप लोगों के लेवल का प्रश्न नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, किस दुर्ग का नाम परमार राजाओं ने धारावर्ष और मुंज ने करवाया था, ठीक है। तो आप लोगों से मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूं, तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा, जालोर दुर्ग, ठीक है। तो मतलब जालोर दुर्ग का जो निर्माण है वो परमार राजाओं या धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। और आपका कौन सा ऑप्शन, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले में आपके इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बात करूं कौन सा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक जिला है जालोर के किले में, ठीक है। कौन सा किला है, जालोर के किले में क्या स्थित है, इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है। और आपका कौन सा ऑप्शन, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना प्रश्न को। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। अगर मैं बात करूं आपके सूकड़ी नदी की, तो उसके दाहिने किनारे पर बना है कौन सा किला, जालोर का किला। कौन सा किला, जालोर का किला। और आप लोगों का राइट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का कि विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है। तो मैं आप लोगों से बात करूं तारागढ़ किले की, तो जमीन स्थल से ऊंचाई है कितनी, लगभग 1300 फीट। लगभग कितनी, 1300 फीट। और नीचे से देखने पर तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, तारागढ़, ठीक है। और आपका कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, तारागढ़ दुर्ग स्थित है। मैं आप लोगों से बात करूं तारागढ़ दुर्ग की, तो कौन से ज़िले में स्थित है आपके, तो आपका राइट आंसर होगा अजमेर ज़िले में। कौन से ज़िले में, अजमेर ज़िले में स्थित है। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना प्रश्न को। प्रश्न है आप लोगों का, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग जो आपके हैं मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। तो मैं आप लोगों से बात करूं कौन से दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है, तो आपका राइट आंसर होगा तारागढ़ अजमेर, ठीक है। कौन सा भाग होगा, तारागढ़ अजमेर। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। तो मैं आप लोगों से बात करूं कौन से दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है, तो आपका राइट आंसर होगा तारागढ़ अजमेर, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का कौन सा दूसरा जिब्राल्टर कहा है। और आपका कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो मैं आप लोगों से बात करूं किसने, तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा आपके, राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि बरसिंह ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, ठीक है। और आपका कौन सा ऑप्शन, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया।
अब ये प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये सब बातें किस महल के बारे में कही गई थी आपके? तो आपका राइट आंसर हुआ कौन से? बूंदी दुर्ग, जो इसको हम तारागढ़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से देखना प्रश्न को। मयूराकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूरध्वज गढ़ कहा जाता है? तो मैं आप लोगों से बात करूं मयूराकृति की, तो मयूराकृति आपने राजस्थान में एक दुर्ग की है। उस दुर्ग का नाम क्या है आपके? मेहरानगढ़। क्या है? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ को ही हम क्या कहते हैं? मयूरध्वजगढ़ कहते हैं। ठीक है, और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से देखना प्रश्न को। राजस्थान में मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? अगर मैं आप लोगों से बात करूँ राजस्थान में मेहरानगढ़ किले की, तो आपके राजस्थान में जो है मेहरानगढ़ किला स्थित है कहाँ पर? जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है राजस्थान में मेहरानगढ़ किला? जोधपुर में स्थित है। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से देखना प्रश्न को। प्रश्न है आप लोगों का, राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? तो आपका इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? आपका चौथा ऑप्शन, यानी कि मेहरानगढ़ का क्या? किला। और आपका कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अगर मैं आप लोगों से बात करूं मेहरानगढ़ दुर्ग की, तो इसका निर्माण करवाया था किसने? राव जोधा ने। किसने करवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो मैं आप लोगों से बात करूं लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग की, तो आपके एक पहाड़ी पर स्थित है। उस पहाड़ी का नाम क्या है? चिड़िया टुक पहाड़ी। क्या नाम है? चिड़िया टुक पहाड़ी। और आप लोगों का कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल आप लोगों का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटुक के नाम से भी जाना जाता है? तो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर उपस्थित होने के कारण मेहरानगढ़ दुर्ग को हम चिड़ियाटुक के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। और आप लोगों का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, ये गजक नाम है, किसके नाम है ये सब? तो मैं आप लोगों से बात करूँ किसके नाम? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। क्या है ये सब? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। और इस प्रश्न को लगा लीजिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? तो मैं आप लोगों से बात करूं किलकिला तोप की, तो इसका संबंध एक दुर्ग से है। उस दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़, जो कि कौन से ज़िले में स्थित है? आपके जोधपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगा लीजिए। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया? तो मैं आप लोगों से बात करूं कौन से, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन से? फर्रुखसियर। ठीक है, कौन से? फर्रुखसियर। मुगल सम्राट ने कोटा के राजा भीम सिंह को क्या किया? पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला क्या किया था? प्रदान किया था। और आपका कौन सा ऑप्शन? आप लोगों का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो मैं आप लोगों से बात करूं चंबल नदी के तट पर एक किला स्थित है, उसका नाम है शेरगढ़ का किला। ठीक है, और आप लोगों का कौन सा ऑप्शन? आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार यानी कि पाड़न पोल के पास बने चबूतरे पर निम्नलिखित में से किसका स्मारक बना हुआ है?
तो पाड़न पोल के पास जो चबूतरा बना हुआ है उस पर स्मारक है किसका? आपके रावत बाघ सिंह का। किसका स्मारक है? रावत बाघ सिंह का स्मारक है। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए प्रश्न को, क्योंकि आपके 2023 में सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना प्रश्न को। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं राजस्थान के वेल्लोर की, तो हम कहते हैं कौन से दुर्ग को? आपके भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को। कौन से दुर्ग को? भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को हम क्या कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। अब देखो भैया, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। तो बसंती जो नामक किले का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? आपके राणा कुंभा ने। किसने करवाया था बसंती नामक किले का? तो राणा कुंभा ने करवाया था। और सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, प्रश्न ध्यान से देखना। अब बसंती नाचेगी तो सिर्फ सरकारी नौकरी वालों के सामने ही, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? तो आपके अचलगढ़ जो किले का निर्माण है वह भी किसने किया था? महाराणा कुंभा ने किया था, ठीक है। किसने किया था आपके अचलगढ़ किले का निर्माण? महाराणा कुंभा ने किया था। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना प्रश्न को। प्रश्न है आपका, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी दागी थी, ठीक है। तो गोला बारूद खत्म होने पर चांदी कौन से? तो आपका राइट आंसर होगा कौन से दुर्ग वालों ने? चूरू का किला चूरू, ठीक है। चूरू का किला चूरू, तभी तो आज इतने क्या है ये शिक्षित है, ठीक है, चांदी दागने के कारण ही। और आपका कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चूरू वाले भाई नाराज मत होना, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न ध्यान से देखना। आपको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे जिले वालों ने चांदी दागी थी। क्वेश्चन है, कछवाहा या फिर कुशवाहा शासकों को प्राचीन राजधानी था। तो कुशवाहा शासकों की क्या है? प्राचीन राजधानी। तो आपका कौन सा ऑप्शन? आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपके बिल्कुल आपके आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग क्या था? कुशवाहा शासकों की क्या था? प्राचीन राजधानी था। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना प्रश्न को। प्रश्न है आप लोगों का, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आपका आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आमेर के किले की आप लोगों से मैं बात करूं तो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है आपके? तो जयपुर जिले में। कौन से जिले में? जयपुर जिले में स्थित है। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो आप लोगों से मैं बात करूं, ईगल की पहाड़ी पर एक किला स्थित है। उस किले का नाम क्या हो जाएगा? आपके जयगढ़ का किला, ठीक है। कौन सा किला होगा? जयगढ़ का किला होगा। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, कौन सा दुर्ग चिल्ल का टीला कहलाता है? तो मैं आप लोगों से बात करूं कौन से दुर्ग को, तो हम एक दुर्ग का नाम है कौन सा दुर्ग? जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग को हम किस नाम से जानते हैं? चिल्ल के टीले के नाम से जानते हैं। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना प्रश्न को। प्रश्न है आप लोगों का, किस शहर के किले में जेबान तथा जेवान तोप को रखा गया है? तो मैं आप लोगों से बात करूं कौन से किले में, तो आपके जयपुर के किले में कौन सी तोप? जेबान तोप को रखा गया है। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न है कि पहाड़ियों पर चलने वाली जेबान तोप जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस किले में स्थित है? तो आपके जेबान तोप एक किले में स्थित है। उस किले का नाम क्या है? जयगढ़ दुर्ग, ठीक है। जयगढ़ का किला आपके कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम है जेबान तोप वह रखी हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पर स्थित है? तो मैं आप लोगों से बात करूँ राजस्थान में
तो राजस्थान में अकबर का किला स्थित है कहाँ पर आपके, तो अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं वो आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। और आप लोगों का चौथा ऑप्शन बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो मैं आप लोगों से बात करूँ राजस्थान के प्रथम विजय स्तंभ की, तो आपका स्थित है कहाँ पर, तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है आपके कहाँ पर, बयाना दुर्ग, जो कि कहाँ पर है आपके भरतपुर में स्थित है, ठीक है। और आपका कौन सा ऑप्शन आपके सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान से देखना, प्रश्न है आप लोगों का कि बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस किले का माना जाता है। तो आप लोगों से ये ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन होगा आपके कौन से काल का, तो आपके गुप्त काल का माना जाता है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। आरएस में पूछा गया प्रश्न है, आपके लेवल का प्रश्न नहीं है, फिर भी बता दूं मैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, यह आपके लेवल का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। तो आपके मैं बात करूँ कौन से जिले में, तो आपके भरतपुर जिले में क्या है, भीमलाट आपके क्या है विजय स्तंभ स्थित है। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान से देखना, प्रश्न है आप लोगों का, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आप लोगों से बात करूं मानसून महल की, तो मानसून महल के नाम से जानते हैं हम कौन से दुर्ग को, आपके सज्जनगढ़ दुर्ग को। कौन से दुर्ग को जानते हैं, सज्जनगढ़ दुर्ग को। और मैं आप लोगों से बात करूं, इसी दुर्ग को हम क्या कहते हैं, उदयपुर की मुकुटमणि। सज्जनगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, उदयपुर की मुकुटमणि के नाम से जानते हैं। और ये आपके वसुंधरा की पहाड़ियों पर स्थित है। कौन सी पहाड़ियों पर, उदयपुर की वसुंधरा की पहाड़ियों पर स्थित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपका। प्रश्न है, सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं सुदर्शनगढ़ की, तो आपके कौन से दुर्ग का अन्य नाम हो जाएगा ये, तो आपके नाहरगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर में स्थित है, इसका क्या है अन्य नाम है, ठीक है। और आपका कौन सा ऑप्शन, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रश्न है आप लोगों का, कौन सा किला पहले जो आपके हैं बोरास्वाड़ा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो कौन से किले को पहले बोरास्वाड़ा के नाम से जानते थे, तो आपका राइट आंसर होगा कौन से किले को, टोडगढ़, ठीक है। और आपका कौन सा ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देख लेना आज का। ये दो प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था। तो मैं आप लोगों से जरा सी बात करूं, तो सिवाना के जो किला है उसका निर्माण करवाया था किसने, आपके किसने करवाया था आपके, तो वीर नारायण। किसने करवाया था सिवाना के किले का निर्माण, वीर नारायण ने करवाया था। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न को, प्रश्न है आप लोगों के, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या की रखा था। तो मैं आप लोगों से बात करूँ अलाउद्दीन खिलजी ने तो सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम रखा था क्या, आपके खैराबाद, ठीक है। क्या रखा था, खैराबाद रखा था। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आप लोगों का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो साथियों ये थे आज के टोटल आपके 51 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही निकले आप कमेंट में ज़रूर बताकर जाना। और मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।